हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करें। आज हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स में ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स देखेंगे। क्लास 12th है, एनसीईआरटी मैथ्स है आपके पास। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है आपके पास? ये कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज कैसे क्या निकालते हैं वो देखना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ये जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसमें भी यूज होगा। तो देखना अच्छे से बिल्कुल ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है आपके पास। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो आपके पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है आपके पास, मान लो 1 2 3 4 5 6, कोई भी मैट्रिक्स ले लो आप, एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स ले लो किसी भी ऑर्डर की। तो मान लो ए मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर है 2 रो 3 कॉलम, तो 2/3 है। अब बोले ए मैट्रिक्स है, बोले इसका ट्रांसपोज निकालो। ए मैट्रिक्स है, इसका क्या निकालो? ट्रांसपोज निकालो। तो ट्रांसपोज कैसे क्या निकालते हैं? किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे क्या निकालते हैं? ट्रांसपोज को ए डैश या फिर एटी से डिनोट करते हैं। ट्रांसपोज को किससे डिनोट करते हैं? ए डैश या फिर एटी। तो ट्रांसपोज कैसे क्या निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का? एनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे क्या निकालते हैं? रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। जो ए मैट्रिक्स है उसमें से रो को कॉलम में, फर्स्ट रो है सेकंड रो है, तो फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे क्या निकालते हैं? रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। तो इस टाइप से किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल सकते हो। और इसका ऑर्डर क्या? 3 रो 2 कॉलम 3/2, क्या आ जाएगा? 3/2। तो इस टाइप से किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं आप। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल है। तो ट्रांसपोज कैसे क्या निकालते हैं? ट्रांसपोज को जैसे ए मैट्रिक्स लिया, किसी भी ऑर्डर का ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं। चाहे ये नहीं है कि हमको स्क्वायर मैट्रिक्स लेना, आपको कोई से भी ऑर्डर का, आप किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स ले सकते हो। तो कोई भी किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लो आप। तो जैसे मैंने क्या करा, ए मैट्रिक्स लिया किस ऑर्डर का? 2/3 का। तो आपके पास ये ए मैट्रिक्स है, बोले इसका ट्रांसपोज कैसे क्या निकाले? जो ये ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज को ए डैश या फिर एटी से डिनोट करते हैं। तो रो को किसमें चेंज कर देंगे? कॉलम में। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। तो इस टाइप से क्या निकालते हैं? किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। और ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/3 है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है। और जब ट्रांसपोज करेंगे, जब उसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या ऑर्डर होगा? 3/2 ऑर्डर होगा। ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। ट्रांसपोज करने पर क्या होगा? ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोज, जैसे ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था? 2/3, और जब उसका ट्रांसपोज करा, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर तो 2/3 था, और जब उसका ट्रांसपोज करा तो ऑर्डर क्या होगा? 3/2 होगा। ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा ट्रांसपोज करने पर। ठीक है, अब सुनना, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपके पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये मान लो आपके पास ए मैट्रिक्स। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिया है। अब बोले ये ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज को ए डैश या फिर एटी से डिनोट करते हैं। अब बोले कैसे क्या निकाले? अब ये जो ए मैट्रिक्स है 2/2 का है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स क्या है? 2/2 का, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब बोले इसका ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज को ए डैश या फिर एटी से डिनोट करते हैं। तो रो को किसमें चेंज कर देंगे? कॉलम में। फर्स्ट रो है सेकेंड रो है आपके पास। ठीक है, तो रो को कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकंड कॉलम में, इस टाइप से। ठीक है, अब ये जो ऑर्डर आया ये भी 2/2 है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करेंगे तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा। कोई सा किसी भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लो, 1/1 का लो, 2/2 का लो, 3/3 का लो, 4/4 का लो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करते हैं तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा, सेम ऑर्डर आएगा। ठीक है, और बाकी अदर एंड कोई अदर दूसरे ऑर्डर की मैट्रिक्स ली हमने, जैसे मैंने कोई दूसरे ऑर्डर की मैट्रिक्स ली, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं ली, किसी दूसरे ऑर्डर की मैट्रिक्स ली, तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा ट्रांसपोज करने पर। बाकी जब आपने स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जब उसका ट्रांसपोज करते हो स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे 2/2 है, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने पर जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो भी 2/2 का ही होगा। वो भी कितने बाई कितने होगा? 2/2 का। तो ट्रांसपोज कैसे क्या निकालते हैं कि ए मैट्रिक्स में, बोले ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना हमें, तो वो जो ए मैट्रिक्स है उसमें रो को कॉलम में चेंज कर दो। रो को किस में चेंज कर दो? कॉलम में।
तो इस टाइप से किसी भी मैट्रिक्स का हम क्या निकाल सकते हैं, ट्रांसपोज। तो देखना ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या आपके पास, इफ एनी मैट्रिक्स है, क्या आप कोई सा भी मैट्रिक्स ए ले लो, ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम, क्या आप क्या करो, कोई भी मैट्रिक्स लो, एनी मैट्रिक्स लो, अब उसमें क्या करो, ट्रांसपोज कैसे क्या ऑब्टेंड करेंगे कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, ठीक है, रो और कॉलम को क्या कर दो, इंटरचेंज, कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स है। तो हाँ, कोई भी एनी मैट्रिक्स लो है, उसमें रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो वो मैट्रिक्स का क्या निकल जाएगा, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल जाएगा। और ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए टी, कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को किससे क्या डिनोट करते हैं, ए डैश या फिर ए टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छे सुनना बिल्कुल, कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि इफ एनी मैट्रिक्स है, कोई सा भी मैट्रिक्स ले लो, किसी भी ऑर्डर का, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लो, उसमें रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो ट्रांसपोज निकल जाएगा वो मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का क्या निकल जाएगा, ट्रांसपोज निकल जाएगा। और ट्रांसपोज को ए डैश या फिर ए टी से डिनोट करते हैं, ठीक है, ए डैश या फिर ए टी से। और जैसे मान लो जनरल फॉर्म में है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसपोज का, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन है कि ए मैट्रिक्स है, ए आई है और इसका जो ऑर्डर है एम बाई एन है, देन इसका ट्रांसपोज ए जे आई, रो को कॉलम में चेंज कर दिया तो ए जे आई और ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा एन बाई एम, ए मैट्रिक्स था ए आई जे और एम बाई एन, और जब इसका ट्रांसपोज करेंगे मतलब रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो ए जे आई और इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, एम बाई एन था तो एन बाई एम हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स जो है कंप्लीट हो गया। अब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, जो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है ना, इसी की प्रॉपर्टीज देखना इसी की प्रॉपर्टीज। और ये जो प्रॉपर्टीज है, ये जो प्रॉपर्टीज, इसी का यूज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी होगा, और जो अभी हम एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के, तो उसमें भी यूज करेंगे प्रॉपर्टीज और ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का, ठीक है। देखना अच्छे से बिल्कुल, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज देखना, ठीक है। देखना क्या आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, कि जो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज देखना, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखना। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आपके पास ए डैश, ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज, फिर उसका रिटर्न एक बार और ट्रांसपोज कर दूं तो रिटर्न ए मैट्रिक्स मिलेगी। ए मैट्रिक्स से उसका जो ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और रिटर्न फिर एक बार और उसका ट्रांसपोज करूं तो ए मैट्रिक्स ही मिलेगा। कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, ए मैट्रिक्स। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। एग्जांपल समझ लेते बिल्कुल, कि आपके पास सुनना अच्छे से, ए मैट्रिक्स से मान लो आपके पास, ठीक है, मान लो 1 2 3 4 स्क्वायर या कोई सा भी एनी मैट्रिक्स ले लो, आप किसी भी ऑर्डर का ले लो, ए मैट्रिक्स से। अब बोले इसका ट्रांसपोज करो, इसका क्या करो, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में, ट्रांसपोज में यही तो करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर दो, 1 2 3 4 ये हो जाएगा आपके पास। ये भी 2 बाई 2 ऑर्डर का ही है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करते तो ऑर्डर चेंज नहीं होता, और रो को कॉलम में चेंज कर देते ट्रांसपोज में, तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल गया। फिर इसका रिटर्न एक बार और ट्रांसपोज करो, रिटर्न एक बार और ट्रांसपोज करो इसका, तो क्या रो को कॉलम में चेंज कर दो, तो 1 3 2 4 1 3 2 4 रो को कॉलम में, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, ठीक है। ये भी 2 बाई 2 का, तो देखो रिटर्न ए मैट्रिक्स मिल गया। रिटर्न क्या मिल गया, ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, फिर उसका एक बार और ट्रांसपोज करे तो ए मैट्रिक्स ही आएगा। क्या आएगा, ए मैट्रिक्स ही आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा। फिर थर्ड प्रॉपर्टी क्या आपके पास, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज इसके इक्वल होगा। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आपके पास, के इंटू ए का ट्रांसपोज, तो के क्या है, स्केलर क्वांटिटी, नंबर है, तो नंबर का कभी भी ट्रांसपोज नहीं होगा, तो नंबर एज इट इज आ जाएगा, और ए मैट्रिक्स का क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। लास्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी देखना कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। ये इस टाइप से प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। 5 प्रॉपर्टी है,
और ये डेफिनेशन, जो इसका यूज जो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी करेंगे। ठीक है, अब ट्रांसपोज से रिलेटेड एग्जांपल करते हैं, देखना एग्जांपल। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से रिलेटेड एग्जांपल देखना कि आपके पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से रिलेटेड जो एग्जांपल्स है, एग्जांपल नंबर 20 एनसीईआरटी का, ये जो एग्जांपल है ये आपके पास जो प्रॉपर्टी बताई थी अभी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जो प्रॉपर्टी बताई थी, एक तो प्रॉपर्टी ये थी कि ए ट्रांसपोज, फिर उसका भी ट्रांसपोज करोगे तो ए मिलेगा रिटर्न, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, के इंटू बी का ट्रांसपोज, के बी का ट्रांसपोज। तो जो प्रॉपर्टीज अभी जो मैंने बताई थी अभी, उसी से रिलेटेड ये एग्जाम्पल है। तो देखना एग्जाम्पल क्या आपके पास, एग्जाम्पल नंबर 20 है, क्या आपके पास सॉल्यूशन देखना इसी को, यानी जो प्रॉपर्टी उसी का वेरिफिकेशन करेंगे, उसी को वेरीफाई करेंगे, एक एग्जाम्पल की हेल्प से जो प्रॉपर्टी है उसी को वेरीफाई कर रहे हैं हम। तो देखना क्या आपके पास ए मैट्रिक्स क्या आपके पास गिवन में, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स गिवन आपके पास। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स क्या आपके पास, ए मैट्रिक्स 3√3 2 4 2 0, ये ए मैट्रिक्स है आपके पास। ठीक है, ए मैट्रिक्स है ये आपके पास। और बी मैट्रिक्स क्या आपके पास, बी मैट्रिक्स जो है 2 -1 2 1 2 4, ये आपके पास है बी मैट्रिक्स। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो क्या 2 रो 3 कॉलम, 2/3, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/3, 2 रो है और 3 कॉलम। ए और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है 2/3 है। अब देखना इसमें फर्स्ट क्या निकालना आपको, फर्स्ट क्या निकालना कि ए डैश का ट्रांसपोज ए मिलना चाहिए। तो सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकालो आप, क्या निकालो, ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, निकाल लो आप, क्या करो ए का ट्रांसपोज भी निकालो, बी का निकालो, ऑलरेडी निकाल लो पहले से आप। तो ट्रांसपोज किससे क्या निकालते हैं, जैसे ए का ट्रांसपोज निकाल रहे तो उसको किससे क्या डिनोट करेंगे, ए डैश से। अब ट्रांसपोज किससे क्या निकालते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, रो को किस में चेंज करेंगे, कॉलम में। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 3√3 2, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 4 2 0, ये आपके पास। ठीक है, और इसका जो ऑर्डर है 3 रो 2 कॉलम 3/2 होगा। ट्रांसपोज करने पर ऑर्डर चेंज हो जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं अदर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा ट्रांसपोज करने पर। फिर आपके पास बी मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज निकाल लो, रो को किस में चेंज करेंगे, कॉलम में। अब बी मैट्रिक्स है तो इसका जो ट्रांसपोज है बी डैश होगा, और वो क्या होगा देखना, रो को कॉलम में चेंज कर दो, क्या आपके पास 2 -1 2 1 2 4, और इसका जो बी जो ट्रांसपोज निकला है इसका ऑर्डर क्या 3 रो 2 कॉलम 3/2। ठीक है, तो बोले ये कि ट्रांसपोज करने पर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है अदर मैट्रिक्स है। तो अदर मैट्रिक्स में क्या होता है, जब ट्रांसपोज करते हैं अदर ऑर्डर की मैट्रिक्स, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं अदर ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो ट्रांसपोज जब करते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज निकाल लिया, बी मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरीफाई करना है, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है ना, तो आप क्या करो, ए डैश का ट्रांसपोज निकालो, एक बार वो ए डैश का ट्रांसपोज निकालो, जो ए डैश है ना इसका ट्रांसपोज निकालो एक बार। तो देखना क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 4, आपके पास जो ए डैश का ट्रांसपोज निकालना, तो जो ए डैश निकला उसका एक बार ट्रांसपोज निकालो, तो रो को कॉलम में 3 4√3 2 और 2 0, ये आपके पास। और किस ऑर्डर का, 2 रो 3 कॉलम में। तो देखो रिटर्न ए मिल गया कि ए मैट्रिक्स, फिर उसका ट्रांसपोज, फिर उसका एक बार वो ट्रांसपोज निकाल दे, ए डैश का एक बार वो ट्रांसपोज निकालेंगे तो रिटर्न क्या मिलेगा, ए मैट्रिक्स ही मिलेगा। ये ए मैट्रिक्स ही तो निकला है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये वेरीफाई हो गई, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। अब देखना इसी पर, अब सेकंड प्रॉपर्टी देखना, सेकंड प्रॉपर्टी यहां देखना, क्या आपके पास ए प्लस बी निकालो, सेकंड प्रॉपर्टी के लिए देखना। ठीक है, ए प्लस बी निकालो, क्या निकालो, ए प्लस बी, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो, ए प्लस बी दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो। एडिशन कब पॉसिबल है, ए प्लस बी निकालो, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है, प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहे हो तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना। तो सबसे पहले ए प्लस बी निकालो, ए प्लस बी यानी ए और बी मैट्रिक्स का एडिशन। तो 2 मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल है, जब दोनों का ऑर्डर सेम है। हाँ ऑर्डर सेम है तो एडिशन पॉसिबल है, और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है वो भी 2/3 की आएगी, सेम ऑर्डर की आएगी। ठीक है, तो ए प्लस बी क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, 3 + 2 5, फिर आपके पास
√3 -1 हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंगली प्लस माइनस माइनस होगा, और 2 + 2 4 हो जाएगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस हो जाएंगे, 4 + 1 5 हो जाएगा, ठीक है, और 2 + 2 4 हो जाएगा, फिर आपके पास 0 + 4 4 हो जाएगा, ठीक है, ये a + b निकल गया। अब a + b का ट्रांसपोज निकालो, ये किस ऑर्डर का a + b? a + b किस ऑर्डर का है? 2 रो 3 कॉलम 2/3 का, सेम ऑर्डर ही तो मिलेगा a + b। a और b का ऑर्डर 2/3 है, तो जब इसका एडिशन करेंगे तो वो भी 2/3 आएगा। अब a + b का ट्रांसपोज निकालो, रो को कॉलम में, क्या हो जाएगा आपके पास? रो को कॉलम में चेंज करेंगे ट्रांसपोज के लिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास 5 रो को कॉलम में, √3 - 1 4 रो को कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगा, 5 4 4, और इसका जो ऑर्डर है 3 रो 2 कॉलम 3/2, तो ये a + b का ट्रांसपोज, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देना। अब देखना, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज निकालो, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज निकालो। ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज तो निकाल चुके, अब दोनों का एडिशन निकालो। दोनों क्या निकालो? एडिशन। तो आपके पास एडिशन, दोनों को ऐड करो, हाँ ऑर्डर सेम है तो एडिशन पॉसिबल है, तो करो एडिशन। क्या होगा आपके पास? एडिशन करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, 3 + 2 5, फिर आपके पास 4 + 1 5, फिर आपके पास √3 - 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर आपके पास 2 + 2 4, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और 2 + 2 4, और 0 + 4 4, और इसका जो ऑर्डर है 3 रो 2 कॉलम 3 रो 2 कॉलम 3/2, और इक्वेशन सेकंड। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड सेम आंसर है दोनों का, RHS पार्ट इक्वल आ रहा है तो LHS भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन देखना फर्स्ट एंड सेकंड, यानी वेरीफाई हो गया कि a + b का ट्रांसपोज किसके इक्वल है? a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, क्योंकि देखो a + b का ट्रांसपोज का सेम आंसर है, दोनों का सेम आ रहा है। a + b का ट्रांसपोज का आंसर ये है, और a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज का भी आंसर सेम आंसर आ रहा है। हाँ दोनों इक्वेशन में RHS पार्ट सेम है, तो LHS भी सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो a + b का ट्रांसपोज जो है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो प्रॉपर्टी फर्स्ट और प्रॉपर्टी सेकंड वेरीफाई होगी एक एग्जांपल की हेल्प से, कि आपके पास a' का ट्रांसपोज a मिलेगा, और a + b का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होगा? a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। अब देखना थर्ड वाला जो है, थर्ड पार्ट देखना, उसको सॉल्व करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी वेरीफाई करेंगे। देखना थर्ड प्रॉपर्टी क्या है देखना, थर्ड प्रॉपर्टी देखना, वेरीफाई करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। तो आपके पास k इंटू, अब ऐसा करो, इससे पहले आप a का ट्रांसपोज क्या b की रिक्वायरमेंट है ना, तो जो b मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाल लो। वो तो निकाल चुके थे हम पहले, b मैट्रिक्स का मिटा दिया मैंने, तो देख लो एक बार निकाल लो कि जो b मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज रो को कॉलम में 2 - 1 2, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे ट्रांसपोज में, फिर रो को कॉलम में 1 2 4, किस ऑर्डर? 3 रो 2 कॉलम 3/2, ट्रांसपोज करने पर ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या वेरीफाई करना है कि k इंटू बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है? k का ट्रांसपोज क्या k एज इट इज रहेगा? अरे जो स्केलर क्वांटिटी है k इज एनी कांस्टेंट, ये स्केलर क्वांटिटी एज इट इज रहेगा, नंबर का कभी भी ट्रांसपोज नहीं होगा। तो k इंटू बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होगा? k इंटू बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो सुनना, सबसे पहले क्या करो आप, k इंटू बी, तो जो बी मैट्रिक्स है उसमें k का मल्टीप्लाई करो। आप सबसे पहले क्या निकालो, सुनो, आप k इंटू बी निकालो। सबसे पहले क्या निकालो? k इंटू बी। थर्ड प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए k इंटू बी निकालो। तो b क्या है? k तो एज इट इज, और बी मैट्रिक्स क्या है? 2 - 1 2 और 1 2 4, ये आपके पास है, ठीक है। k इंटू बी एज इट इज। अब आप क्या करो, k का मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाए? k का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k
माइनस के 2k और k 2k और 4k। अरे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्या आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उसके मल्टीप्लाई में स्केलर क्वांटिटी है तो वो स्केलर क्वांटिटी का मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये k इंटू बी निकल गया, क्या निकला ये k इंटू बी। अब k इंटू बी का ट्रांसपोज करो, क्या करो, सुनना अच्छे से बिल्कुल, k इंटू बी का क्या निकालो, ट्रांसपोज। रो को कॉलम में, किस ऑर्डर का, 2/3 का है, रो को कॉलम में चेंज कर दो, ट्रांसपोज में यही करते, रो को कॉलम में 2k माइनस के और 2k, ठीक है। फिर इसके बाद रो को कॉलम में k 2k 4k, किस ऑर्डर का ये, 3 रो और 2 कॉलम, ठीक है। तो आपके पास ये जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में। अब जरा सुनना इसमें, क्या आप क्या करो, सुनना, k इंटू बी का ट्रांसपोज तो एज इट इज। अब इसमें से क्या करो, k कॉमन ले लो, k क्या ले लो, कॉमन, k कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 1, अरे जितने भी ऑल एलिमेंट है उसमें से k कॉमन ले सकते मल्टीप्लाई में ना, तो 2 1 माइनस 1 2 और 2 4 हो जाएगा ऐसा। अब ये जो 2 1 माइनस 1 2 और 2 4 ये किसकी वैल्यू है, और इसका ऑर्डर 3/2 है, इसका ऑर्डर क्या है 3/2, और ये जो किसकी वैल्यू, बी डैश की, और बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की वैल्यू है, तो वैल्यू पुट कर दो, तो k इंटू बी का ट्रांसपोज, k इंटू बी का जो ट्रांसपोज है k इंटू बी का ट्रांसपोज, तो ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये भी वेरीफाई हो गई। तो तीनों प्रॉपर्टी जो इस टाइप से वेरीफाई हो गई एग्जाम्पल की हेल्प से। तो ए का ट्रांसपोज फिर उसका भी ट्रांसपोज करेंगे तो रिटर्न ए मिलेगा, और ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, और के इंटू बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल, स्केलर क्वांटिटी एज इट इज रहेगी, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है तीनों प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है, ठीक है। एक लास्ट प्रॉपर्टी और बची हुई है कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज, तो उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे, एक एग्जाम्पल और देखना इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 21 देखना। अब ये जो एग्जाम्पल नंबर 21 है ये भी एनसीईआरटी का है, और ये जो एग्जाम्पल है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स उसी से रिलेटेड है, जो प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज की, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, इसी को वेरीफाई करेंगे। देखना इसी का वेरिफिकेशन, ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, तो देखना सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखना कि आपके पास क्या प्रॉपर्टीज है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, इसी को वेरीफाई करेंगे। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है। अब जो ए मैट्रिक्स है गिवन में आपके पास, जो ए मैट्रिक्स है क्या है, ए मैट्रिक्स -2 4 5, किस ऑर्डर का है ये ए मैट्रिक्स, ये जो ए मैट्रिक्स है ये किस ऑर्डर का है, 3 रो 1 कॉलम, 3 रो है और 1 कॉलम 3/1। एंड बी मैट्रिक्स जो है आपके पास क्या है, आपके पास बी मैट्रिक्स 1 3 -6 है आपके पास, 1 रो और 3 कॉलम 1/3। तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए देखना क्या करेंगे, ए इंटू बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए इंटू बी। या आप ऐसा करो, पहले एक काम ये करो, इससे पहले आप क्या करो, ए का भी ट्रांसपोज निकाल लो, बी का भी, ये तो कंपलसरी है ही सरी, ट्रांसपोज प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर रहे हैं ना, तो ट्रांसपोज निकालना तो कंपलसरी है ही सरी। तो ट्रांसपोज निकाल लो, ए का ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में, जो रो है ना उसको कॉलम में, रो को कॉलम में चेंज कर दो आप, ठीक है, रो को कॉलम में करो, ये रो है आपके पास, कॉलम आ जाएगा, ठीक है, रो को कॉलम -2, रो को कॉलम में 4 और फिर रो को कॉलम में 5, ये इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। 1 रो 3 कॉलम यानी 1/3, रो को कॉलम में कर देंगे, ठीक है। ए का ट्रांसपोज कैसे, क्या, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, रो को कॉलम, ठीक है। अब ऐसे बी का ट्रांसपोज निकालो, एंड बी का ट्रांसपोज निकालो, बी डैश होगा, रो को कॉलम में कर दो चेंज, तो 1 3 -6, ठीक है, और किस ऑर्डर का, 3 रो 1 कॉलम 3/1। और बोला ही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, अदर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है मान लो, और अदर मैट्रिक्स है, तो अदर मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करता है तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ए मैट्रिक्स 3/1 है, और जब उसका ट्रांसपोज करेंगे तो 1/3 होगा। ऐसे बी मैट्रिक्स 1/3 है, जब उसका ट्रांसपोज करेंगे तो 3/1 होगा। यानी मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, अदर ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ऑर्डर चेंज होनी है, कभी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा ट्रांसपोज करने पर, ठीक है। अब देखना सबसे पहले निकालो ए इंटू बी,
ए इंटू बी, ए इंटू बी निकालो, प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए ए इंटू बी निकालो। तो ए इंटू बी यानी टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए। हाँ सेम है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। ए मैट्रिक्स क्या है सुनना, ए मैट्रिक्स क्या है, -2 4 5, ये ए मैट्रिक्स है, 3 रो 1 कॉलम 3 बाई 1 की, ठीक है। इनटू बी मैट्रिक्स क्या है 1 3 -6, किस ऑर्डर की, बोला क्या है इसमें 1 रो और 3 कॉलम 1 बाई 3। तो टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है, फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए। हाँ इक्वल है, सेम है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, ठीक है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे क्या करेंगे सुनना, ए इंटू बी कैसे क्या निकालेंगे, ए इंटू बी कैसे क्या निकालेंगे, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में करेंगे तो 3 एलिमेंट मिलेंगे। कितने एलिमेंट मिलेंगे, 3 एलिमेंट। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, तो -2 इंटू 1 -2, ठीक है। -2 फर्स्ट रो का कॉलम, फिर सेकंड कॉलम में नेक्स्ट एलिमेंट -2 इंटू 3 -6, फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में थर्ड एलिमेंट मिलेगा -2 -6 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू 6 12। फिर ऐसे ही सेकेंड रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में करेंगे तो रिटर्न 3 एलिमेंट मिलेंगे। करो, फर्स्ट सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में 4 1 जा 4, ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट मिला। फिर सेकेंड रो का कॉलम्स, सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। फिर सेकेंड रो का मल्टीप्लाई किसमें, थर्ड कॉलम में नेक्स्ट एलिमेंट 4 इंटू -6 -24, ठीक है। फिर ऐसे ही थर्ड रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में करेंगे तो 3 एलिमेंट मिलेंगे, 5 1 जा 5 मिल जाएगा। फिर 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड थर्ड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में नेक्स्ट एलिमेंट, फिर ऐसे थर्ड रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में नेक्स्ट एलिमेंट 5 इंटू -6 -30, ये इस टाइप से। तो ए इंटू बी जो है कितने बाई कितने का, 3 बाई 3 का, 3 रो 3 कॉलम, ठीक है। और ऑब्वियसली इतने 3 बाई 3 का मिलेगा क्योंकि जो रिमेनिंग नंबर था, हाँ फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल है, सेम है, और जो रिमेनिंग नंबर है वो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो ये ए इंटू बी। अब क्या करो, मतलब जो ए इंटू बी मिला है वो एक तरीके से क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज है वो क्या हो जाएगा, बस ऑर्डर चेंज नहीं होगा। रो को कॉलम में, रो को क्या कर देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, -2 -6 और 12। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 12 और -24, ठीक है। फिर ऐसे थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 15 -30, और ये भी जो है कितने बाई कितने का, 3 बाई 3 का मिला, ठीक है। ए इंटू बी का ट्रांसपोज। ये तो फर्स्ट पार्ट निकाल ली। अब सेकेंड पार्ट निकालो वेरीफाई करने के लिए, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज निकालो। बी का ट्रांसपोज क्या है, बी का ट्रांसपोज 1 3 -6, बी का ट्रांसपोज अभी भी निकाला था अपने स्टार्टिंग में, 3 बाई 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है बी का ट्रांसपोज, इंटू ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज क्या है, मैट्रिक्स ऑफ -2 -2 4 5 -2 4 5, ठीक है। ये है बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज -2 4 5, और किस ऑर्डर का, 1/3 ऑर्डर का। यहां भी टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए, सेम है। हाँ सेम है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो करो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, देखना, टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में करेंगे, रूल है ये कि फर्स्ट जितने रो है उतने कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में 3 एलिमेंट, 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 5 5, ये 3 एलिमेंट मिल गए। ऐसे सेकेंड रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में करेंगे तो रिटर्न 3 एलिमेंट, 3 इंटू -2 -6, 3 इंटू कितना
4 कितना हो जाएगा 12, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही थर्ड रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में, नेक्स्ट 3 एलिमेंट मिलेंगे, माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 2 12, माइनस 24, माइनस 6 इंटू 4 माइनस 24, प्लस माइनस 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 6 इंटू 5 माइनस 30, और ये भी किस ऑर्डर का 3/3 ऑर्डर का। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन। तो चेक करो, ए इंटू बी का ट्रांसपोज देखो, ये इंटू बी का ट्रांसपोज, और बी इंटू ए का ट्रांसपोज देखो, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज देखो, चेक कर लो, बिल्कुल सेम आ रहा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखो आरएचएस पार्ट इक्वल है फर्स्ट और सेकंड का, आरएचएस पार्ट इक्वल है तो एलएचएस भी इक्वल होगा। तो ये वेरीफाई हो गया कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी थी ये भी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। ठीक है, तो इस टाइप से जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज जो है वेरीफाई हो गई और इनके एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, थैंक्स।